परमेश्वर का वचन सुनेंगे। एक बार प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय खोलेंगे। प्रेरितों का वचन 2 अध्याय खोलेंगे, 1 से लेकर 4 तक। ऊंचा शब्द से पढ़िए, पेज नंबर बोल के पढ़िए, 2 बार 3 बार पेज नंबर बोल के पढ़िए। प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। आंखों से देखो, मुंह से सब जन बोलो। एक जन बोलेंगे तो उनका पीछे बोलेंगे। हाँ, पेज नंबर 166। हाँ, नया नियम में पेज नंबर 166, 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। शेजू, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, सब जन पीछे बोलेंगे। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। ऐसा पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार का आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु। स्वर्गीय पापा, हे यीशु मसीह नाम में बोलिए। स्वर्गीय पापा, हे यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। देखिए, हम यहाँ देख रहा है अभी जो पढ़ा हुआ वचन में, हालेलुया। सब लोग एक जगह में इकट्ठा हुआ है। थोड़ा मुश्किल है बैठने के लिए अच्छे से, हालेलुया। फिर भी हालेलुया थोड़ा सहन करेंगे, परमेश्वर की हालेलुया अनुग्रह पाएगा। यहाँ जो लिखा है वचन, सब जन एक जगह में इकट्ठा हुआ है। 120 लोग, सब जन एक जगह में इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा हुआ उस समय में क्या हुआ है? एकाएक आकाश से बड़ी, कहाँ से बड़ी आंधी आया? आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द आया है। हालेलुया, शब्द आया है। आने के बाद हालेलुया उसने सारा, हालेलुया उससे सारा घर गूंज गया। हाँ, सब घर क्या हो गया है? गूंज गया मतलब हाँ, हिल गया। हाँ, आवाज फैल गया है। हालेलुया मतलब पूरा भर गया है। हालेलुया, पूरा हाउस क्या हो गया है? भर गया। प्रभु आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में ऐसा कार्य करने वाला है। पूरा घर जितना लोग आया है, हालेलुया, और आने में रास्ता में है, उन लोगों को भी टच करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आऊंगा बोल के छुट्टी करके घर में बैठा है, आज पवित्र आत्मा उन लोगों को भी तृप्त करेगा। हालेलुया, ऐसा करेंगे तो घर में बैठूंगा, ऐसा नहीं बोलो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, बाद में क्या हुआ? पूरा घर गूंज गया है। हालेलुया, उसमें सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया है, और उनमें से आग की जीभ फटती हुई दिखाई दी। क्या 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 देखा है सब जन ने? आग की जीभ फटती हुई, ऐसा हालेलुया देखा है। देखने के बाद क्या हुआ? पढ़ेंगे। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, हर एक पर आग ठहरी, हर एक पर। हालेलुया, थोड़ा लोगों के ऊपर आया, थोड़ा लोगों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हर एक पर आग ठहरी। हालेलुया, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है, हर एक जन को टच कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में सबको टच करेगा, सबको छुटकारा देगा, सबको चंगाई देगा, सबको जीवन में कार्य करेगा। इन जीसस ने, यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, बात है, हो जाएगा, होने वाला कार्य है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गया।
120 लोग एक जगह में इकट्ठा हुआ, लोग, बड़ी आंधी, सनसनाहट का शब्द हुआ, पूरा घर गूंज गया। क्या हो गया है बाद में? आत्मा से भर गया है। और सब जन जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का हालेलुया सामर्थ्य दिए है, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आपको एक बात मालूम है, आपका जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा, असली आत्मा है ना, दुष्ट आत्मा नहीं, दूसरा आत्मा नहीं, अलग अलग आत्मा नहीं, क्योंकि संसार में अलग 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 आत्मा है ना, वो आत्मा ये आत्मा, वो आत्मा ये आत्मा नहीं। पिता परमेश्वर की दिल में, हृदय में जो आत्मा है, वो आत्मा से आप भर गए हैं तो आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन, धन्य जीवन बन जाएगा। इससे बढ़कर वरदान नहीं है परमेश्वर से। परमेश्वर से एक बड़ा श्रेष्ठ वरदान पाएंगे तो इससे बढ़कर आशीर्वाद कुछ नहीं है। परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की सारे दुनिया को मालिक, आसमान को मालिक और हेवन स्वर्ग को मालिक, हर जगह के मालिक हृदय, पवित्र आत्मा हृदय में से, पिता परमेश्वर की हृदय में से आया हुआ आत्मा से भर गया। आप भर गए तो आपका हालेलुया सोच विचार बदल हो जाएगा। अंदर आएगा तो आत्मा, आपका जीवन में दुष्ट आत्मा आने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। आपका हृदय भर गए तो आपका घर, हृदय का घर आत्मा से भर गया है तो बाकी बाहर से दुष्ट आत्मा अंदर आने के लिए अवकाश नहीं है। हाले ऐसा अनुभव चाहिए। हालेलुया। आत्मा, तो आत्मा पाने के बाद आपको सोच विचार बदल हो जाएगा। आत्मा पाने के बाद क्या करना, कहाँ करना है, हालेलुया, कैसे बात करना है, आशीष के लिए क्या करना चाहिए, हालेलुया, सब बातों में पवित्र आत्मा आपको अंदर आया है। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया। लोगों का अंदर यीशु के पास नहीं आए, लोगों का अंदर ये आत्मा नहीं है। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, यीशु के पास नहीं आएगा तो ये आत्मा नहीं पाएगा। ये आत्मा कौन पाएगा? जितना लोग यीशु के पास आ रहा है, जितना लोग यीशु की लहू से शुद्ध हो रहा है। बॉडी चाकू से क्या नेहा, वहाँ लोगों को बोलो, जितना लोगों का हृदय में हालेलुया यीशु के लहू शुद्ध कर रहा है, जितना लोगों का हृदय में यीशु का लहू शुद्ध कर रहा है, उन्हीं का लोगों में आत्मा आएगा। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे, ऊंचा शब्द से बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। ये आपका दिल है। क्या है? मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है। आपका दिल, हृदय, आपके हृदय। ओके, ये आपका हृदय। ये आपका हृदय कौन सृष्टि किया है? आपके हृदय, दिल, आत्मा, परमेश्वर आपके हृदय। हालेलुया। दिल कौन सृष्टि किया है? ये दिल में जो मालिक परमेश्वर ने सृष्टि किया है, वो सृष्टिकर्ता का गॉड, सृष्टिकर्ता का आत्मा आएगे तो आपका दिल, आपका जीवन तृप्त हो जाएगा। उनका हृदय में जो आत्मा है, वो आत्मा से भरना है। हालेलुया। परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की हृदय में नाप नाप कर नहीं देता है ऐसा आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। नाप नाप कर, तो यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय खोलेंगे। हालेलुया। नाप नाप कर देता है ऐसा आत्मा से भरना है, साधारण आत्मा नहीं है। हालेलुया। लोग दुष्ट आत्मा से भर जाता है, शैतान से भर जाता है, लेकिन नाप नाप कर नहीं देता है, ऐसा आत्मा से नहीं भरेगा। हालेलुया। 3 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़िए, 34 वचन पढ़िए, 34 वचन पढ़िए। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, हाँ, वह परमेश्वर की हाँ, बातें करता है, हाँ, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। नाप नाप कर नहीं देता। नाप नहीं है, नाप करने के लिए अवकाश नहीं है। ऐसा आत्मा है परमेश्वर की ओर से आया, परिपूर्ण आत्मा है। यह आत्मा आपको दिल में आएगे तो आपके मुंह से आया हुआ बात परमेश्वर की बात है। यीशु मसीह जैसा परमेश्वर की बात किया है, आप भी परमेश्वर की बात करेगा। जो चाहिए, टैक्स भरना चाहिए, यीशु मसीह को भी एक बार हालेलुया टैक्स भरने के लिए लोग आया, तुरंत यीशु मसीह टैक्स भर दिया है। हालेलुया। हाँ, भरा है नहीं भरा है? तुरंत यीशु मसीह टैक्स भर। कैसे भर गया है?
जैसे एक चेलों ने बाहर जाके मछली पकड़िया, मछली को काट किया है, उसमें से शक्ल आया, टैक्स भर दिया। तो पवित्र आत्मा पाएंगे तो जो चाहिए वो मिलता है। बीमारी है क्या? यही आत्मा चंगाई करता है। कमी घटी है क्या? यही आत्मा कमी घटी को पूरी करता है। पाप है क्या? यही आत्मा आग से शुद्ध करता है। हालेलुया। कमजोरी है क्या? यही आत्मा हमारा कमजोर में सहायता करता है। 8:24 रोमन्स के अनुसार। हालेलुया। पढ़ेंगे एक बार, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे रोमन्स। हालेलुया 8 अध्याय 26 पढ़ेंगे। हालेलुया जल्दी जल्दी। रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स 8। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। ओ देखो, आपके दुर्बलता में सहायता क्यों नहीं मिल रहा है? ये आत्मा नहीं पाया। आत्मा पाने के लिए आओ। आत्मा पाया है, सब हो गया, और को आगे कुछ नहीं करने के लिए जरूरत नहीं है। आत्मा पाया, वो आत्मा में चल रहा है, यही है आखिरी अंतिमी लक्ष्य। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आपके हृदय आत्मा से भरना है। परमेश्वर की उद्देश्य यही है। आपका हृदय आत्मा से भर गया है, सो आगे और कुछ देने के लिए जरूरत नहीं। इसमें सब कुछ इसमें है। नाप कर नहीं देता है इस आत्मा से, लेकिन आपका, हाँ हालेलुया, लोगों की हृदय यीशु पवित्र आत्मा से नहीं भर गया है। अलग अलग दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा, हर प्रकार की संसार की आत्मा से भर गया है। इसलिए तकलीफ का ऊपर तकलीफ आ रहा है और सहायता भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यह आत्मा पाएंगे तो, परमेश्वर की आत्मा पाएंगे तो क्या मिलेगा? सब बातों में सहायता मिलेगा। और पढ़िए, और पढ़िए, कंटिन्यूस। अब फिर से पढ़िए। क्योंकि हम नहीं जानते कि हाँ, पहले से पढ़िए 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारा दुर्बलता में सहायता करता है। परमेश्वर की आत्मा हमारा दुर्बलता में सहायता करता है। मनुष्य नहीं, आत्मा सहायता करता है। ओके, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना भी क्या करना है, किसी रीति से करना हम नहीं जानता है। हाँ ओके, परंतु आत्मा आप भी ऐसी हाँ आहे भर कर जो भयानक से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वो आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमारा अंदर रहेगा, हमारा अंदर से ही विनती करता है। हालेलुया। आप कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है। ये आत्मा पाने के बाद सब कुछ वो आत्मा करेगा। हालेलुया। अब क्या करना है? वो आत्मा कैसे चला रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके पीछे जाना चाहिए। एक बच्चों कंधों पे, पापा के कंधों पे रहकर बच्चों कहाँ लेके जाता है बच्चों को, वैसे ही वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार जाना चाहिए बस। हालेलुया। तो ये आत्मा आपकी हृदय में भरना चाहिए। हालेलुया। सो भरेंगे तो पूरा, हालेलुया, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलता है। हालेलुया। ये आत्मा परिपूर्ण आत्मा। हालेलुया। देखिए, एक हर एक ये हृदय में एक काली रहता है। परमेश्वर ने हर एक इंसान में, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियंस बोलो, जो भी, हालेलुया, गुजराती लोग बोलो, है ना, इंसान, हर एक इंसान हृदय में ये हृदय बनाया परमेश्वर ने। थोड़ा काली जगह रख दिया है। काली जगह, ये खाली जगह परमेश्वर की आत्मा आएगा तभी तृप्त पाएगा। नहीं तो कहाँ जगह भी जाओ, हिमालय पहाड़ के ऊपर जाओ, नहीं तो पाताल के अंदर जाओ, कहाँ भी तृप्ति नहीं मिलेगा। कितना करोड़ रुपया आने दो, वो व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति मरने के बाद भी ये आत्मा नहीं है ना, इसलिए कहाँ जाएगा? एक वचन है, कोई निकल सकते निकालिए ना, आत्मा खाने वाड़ ना वाड़ खा दो। हल्लेलुया। शायद 8 अध्याय में, रोमन्स बुक में, मेरा आत्मा नहीं है तो मेरा वाला नहीं है, ऐसा परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। रोमन्स पुस्तक में 8 अध्याय में होगा, आई थिंक 8 अध्याय में 9, 7, 8 और 9 पढ़िए। किसी को मिला है तो पढ़िए। आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर की संबंधी नहीं है। परमेश्वर की ओर से आया हुआ आत्मा आप पाएंगे तो आप परमेश्वर वाला है, मसीह वाला है, परमेश्वर की संबंध है। ये आत्मा नहीं पाएगी तो आप शैतान की संबंध है। आत्मा आप भी हमारी आत्मा से हाँ साथ गवाही देता है अधिकारी कि हम परमेश्वर। उसको ऊपर हाँ, और ऊपर आत्मा लेन वार्ड ना वार्ड खा। हालेलुया। ओके चलेगा। ये आत्मा हम लोग पाएंगे तो, ये आत्मा पाएंगे तो हम किसका संबंधी बन जाएगा? परमेश्वर की संबंधी बन जाएगा। ये आत्मा नहीं पाएंगे तो आप जितना भी, हालेलुया, बड़ा अच्छा बिल्डिंग में रहो, है ना, अच्छा मकान में रहो, जो भी करो, शैतान की संबंधी, शैतान के हाथ में है। इसलिए आत्मा पाना चाहिए। हालेलुया। ये आत्मा परमेश्वर की, हालेलुया, सारे सृष्टि को सृजन किया मालिक की आत्मा, हृदय में, दिल में जो आत्मा है वो आत्मा पाना चाहिए। हालेलुया।
9 वचन वो पढ़िए, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा ध्यान से सुनेंगे और एक बार पढ़िए। परंतु हाँ जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ तुम में बसता है हाँ तो तुम हाँ शारीरिक दशा में नहीं परंतु हाँ। आत्मिक दशा में हो। देखो, ये आत्मा आने के बाद शरीर का कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। ये आत्मा पाने के बाद पवित्र कार्य करेगा, सोच विचार बदल हो जाएगा, बुरा करने के लिए मन नहीं आएगा, बुरा रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। कोई भी आके बुरा मार्ग में आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे मन नहीं है चलो, ऐसा बोलेगा। दारू पियेंगे, आ जाओ, नहीं मुझे मन नहीं है, ऐसा बोलेगा। ये आत्मा पाएंगे तो पाप करने के लिए आ जाओ, ऐसे बुलाएंगे तो मुझे मन नहीं है, पाप करने में मैं मर गया है, ऐसा बोलेगा। ये आत्मा पाएंगे तो हले। और पढ़िए। यदि हाँ। किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो हाँ वह उनका जन नहीं। हाँ। यदि उनका जन नहीं, जन नहीं मतलब उनका जन नहीं मतलब हाँ? कौन सा लोग नहीं है? परमेश्वर को लोग नहीं है। और एक बार पढ़िए यही वचन, परमेश्वर। किसी में, यहाँ सब लोग जन बोले सर के पीछे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उनका जन नहीं। उनका जन। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का जन बनना चाहिए तो, परमेश्वर के परिवार में, एक परिवार में फैमिली मेंबर आप बनना चाहिए तो, परमेश्वर का जन बनना चाहिए तो परमेश्वर के दिल में जो हृदय में जो आया है वो आत्मा से आप भरना चाहिए। जब तक ये आत्मा नहीं भरेगा तब तक आप परमेश्वर की संतान नहीं है। किसका संतान है? परमेश्वर, शैतान की लोग है, शैतान के साथ जोड़ हुआ लोग है। हालेलुया। इसलिए आत्मा से भरना है। जितना लोगों का आशा है आत्मा से भरने के लिए, भरा हुआ लोग भी आत्मा का साथ चलने के लिए, कितना लोगों का आशा है ना, आत्मा से भरना है। तो क्या करना चाहिए पास्टर जी? ये आत्मा से भरने के लिए मैं क्या करना चाहिए? हालेलुया। देखिए, ये आत्मा परमेश्वर की हृदय में से आया हुआ आत्मा आपके दिल में, आपके हृदय में आना चाहिए तो पहले आपका दिल यीशु की रक्त से शुद्ध होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। यीशु का लहू कहाँ है वहाँ ही पवित्र आत्मा आएगा। आप यीशु के रक्त से शुद्ध हुआ है क्या? पहले यीशु के रक्त से शुद्ध हो जाओ, बाद में क्या आएगा आपको जीवन में? सब लोग बोले यीशु की, बोले यीशु की रक्त से मेरा हृदय शुद्ध हुआ है तो परमेश्वर की आत्मा मैं पा सकता हूँ। तो यीशु की लहू से आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको आत्मा आएगा। एक बार ये 2 अध्याय प्रेरितों में 2 अध्याय खोलेंगे। प्रेरितों में अरे वर्ष का उठक చూసావా मन फिराओ प्रायश्चित। तेलुगु बाइबल नहीं है मेरे पास, इसलिए फटाक से नहीं निकाल रहा हूँ, तेलुगु बाइबल नहीं है। 2 अध्याय में 38 पढ़ो। परंतु परंतु पत्रोस ने उनसे कहा मन फिराओ। देखो मन फिराओ। ये आत्मा से भरना है तो क्या करना चाहिए? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हम बपतिस्मा के बारे में डरो मत, बपतिस्मा के बारे में थोड़ा साइड में रखो, वो बात हम लोग बाद में बोलेंगे। लेकिन क्या करना चाहिए? मन फिरा होना चाहिए। मन फिरा होना चाहिए। मन क्या होना चाहिए? मन फिरा होना चाहिए। और बाद में पापों के विषय में क्षमा के लिए यीशु मसीह के पापों के विषय में क्षमा होना चाहिए। आपके हृदय में जो किया है हर एक पापों के विषय में माफ़ी मांगना चाहिए। यीशु के पास आएंगे तो यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरा हृदय आपका पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। केवल बोलने में, मुंह से बोलना ऐसा नहीं। जो पाप कर रहा है, किया है, बाप दादों से आया हुआ हर एक पापों के लिए दिल से प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को आपने शुद्ध कीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, ऐसा आप पापों के विषय में माफ़ी मांगो। हालेलुया। जो पाप किया है हर एक बातों के लिए, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, आइंदा से नहीं करूँगा,
यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। हालेलुया। और सच्ची में दिल के अनुसार आप ऐसा बात बोलेंगे तो बपतिस्मा भी लेता है। हालेलुया। हाँ, दिल में करेंगे तो बपतिस्मा भी लेता है। हालेलुया। एग्जाम अच्छे से घर पे बैठ के ट्यूशन जाके पढ़ाई कर रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने के बाद एग्जाम भी लिखा है बच्चों ने, बाद में क्या देगा? रिजल्ट। वो रिजल्ट के अनुसार क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट तो मिला है, स्कूल में है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इसे बोलेंगे तो फायदा है क्या? है ना। तो अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से मार्क्स मिला, एग्जाम भी लिखा है, सर्टिफिकेट हाथ में लेना चाहिए। सर्टिफिकेट हाथ में नहीं लेंगे तो दूसरा पढ़ाई करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इतना भी पढ़ाई होने दो, इतना भी ज्ञान होने दो, दूसरा पढ़ाई करने के लिए अवकाश नहीं मिलेगा, जॉब में अवकाश नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये हमेशा ये सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। ये आदमी अच्छा है, पढ़ाई बहुत बुद्धिमान है, किया है, अच्छे से किया, पढ़ाई किया, रिजल्ट आया, पास हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। तो सर्टिफिकेट नहीं लिया है, इसलिए क्या हो रहा है? जॉब नहीं आएगा, प्रवेश नहीं होगा दूसरा सेक्शन में, दूसरा हालेलुया 10 में, हाँ, दूसरा स्कूल में, दूसरा कॉलेज में प्रवेश ना मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह का बात लहू के बारे में आपको पूरा समझ में हुआ है तो यीशु मसीह का लहू से मेरा हृदय शुद्ध हुआ है, मुझे ये आत्मा चाहिए। यीशु मसीह के लहू मेरा हृदय को शुद्ध किया है, ऐसा आपको निश्चय हृदय में है तो बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। कुछ डाउट है तो रुको, थोड़ा दिन रुको। हालेलुया। मैं आपको किसी को भी जबरदस्त नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। ये सच्चाई बात है। परमेश्वर की आत्मा, एक ही एक परमेश्वर की आत्मा, जिंदा खुदा, जीवित खुदा, स्वर्ग और आसमान की मालिक है। हालेलुया। उसके हृदय में से आया हुआ आत्मा के इंसान के अंदर आएगा तो इंसान के हृदय बदल हो जाएगा, पाप बंद हो जाएगा, शैतान कार्य बंद हो जाएगा, एक शैतान की दूत भी उसका अंदर काम नहीं करेगा, बंधन में नहीं रहेगा। एक जब आजाद जीवन, फ्रीडम, पाप से फ्रीडम, श्राप से फ्रीडम, रोग से फ्रीडम, बीमारी से फ्रीडम, मृत्यु से फ्रीडम, अधोलोक शक्ति से फ्रीडम, नरक से भी फ्रीडम, एकदम आजाद मिलेगा आत्मा पाने की। यह आत्मा कैसे पाएगा? यीशु की लहू से शुद्ध होना चाहिए। हाँ, यीशु का लहू से शुद्ध होना चाहिए, मन फिरा होना चाहिए, प्रायश्चित्त का कार्य हृदय में, दिल में होना चाहिए। हालेलुया। तभी क्लीन हुआ आपके हृदय, पवित्र लहू से क्लीन हुआ है। हालेलुया। आपका हृदय पवित्र लहू से क्लीन हुआ है, तभी आत्मा आएगा सनसनाट शब्द की जैसा, आग की जैसा, अन्य भाषा बोल के पृथ्वी को हिलाने के लिए, पृथ्वी को हिलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य स्थापित करने के लिए, यीशु की जैसा, यीशु की चेलों की जैसा जीने के लिए। ओ हालेलुया। आपका जीवन बदल हो जाएगा। बराबर यीशु की लहू से शुद्ध हो जाओ, आत्मा ऑटोमेटिकली आएगा। हालेलुया। अचानक आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी आएगा मालूम नहीं। आप शुद्ध होने का, हालेलुया, मन शुद्ध होने के ऊपर मन लगाओ, आत्मा आके हर प्रकार की बातों में आपको सहायता करेगा। हालेलुया। आइए लास्ट ये वचन, आत्मा आने के वचन और एक बार पढ़िए। सिस्टर पढ़ेंगे, सिस्टर जी पढ़ेंगे, सिस्टर जी का साथ बोलेंगे। 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक प्रेरितों पुस्तक। अभी ये वचन पढ़ने के बाद छोटा सा प्रेयर करके हालेलुया पास्टर जी को समय देंगे। हालेलुया। जब पेंतकोस्त का दिन आया, जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर गूंज गया और उनमें आग की सी जी बढ़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रकार आत्मा ने बोलने की अन्य भाषा बोले। हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान
कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, बाप दादों से आया हुआ हर पाप से छुटकारा कीजिए, पवित्र लहू से मेरे दिल को शुद्ध कीजिए। मेरे लिए क्रूस की जगह में मेरे लिए बलिदान हो गया यीशु। बोलो बोलो बोलो, प्रार्थना करो। मेरे लिए बलिदान हो गया यीशु, आपके पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरे काम के द्वारा, मेरे सोच विचार के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा मैंने किया पाप, बाप दादों से आया वो पाप, आदम से आया पाप, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए। बोलो बोलो, शुद्ध कीजिए। बा 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 बा, शुद्ध कीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए मेरा मन को, हृदय को, शरीर को यीशु लहू से शुद्ध कीजिए। बोलो बोलो बोलो, यीशु लहू से शुद्ध कीजिए। रवा रवा, आत्मा आत्मा अभिषेक कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक कर रहा है। अभी बोलो, प्रभु पवित्र आत्मा से भर दीजिए। बोलो बोलो, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। बोलो बोलो, अन्य भाषा बात करो, पवित्र आत्मा से भर दो, भरो। बा 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 बा, पवित्र आत्मा का आग आ रहा है, आग आ रहा है। आपका हृदय पवित्र आत्मा से भर रहा है, आग उतर के आ रहा है, आग उतर के आ रहा है। आपका जीभ का ऊपर, सिर का ऊपर, बोलो अन्य भाषा बोलो, आत्मा से भर दीजिए। बोलो प्रभु, आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए, आत्मा आत्मा से भर दीजिए। शाबा बा 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 बा, अन्य भाषा बोलो। आत्मा आ गया आपका सिर पर, जीभ पर, सिर पर, हाथ पर, पैरों में, हृदय में। आग आ गया, आग आ गया, आग आ गया, पवित्र आत्मा का आग आ गया। फायर 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 इन जीसस नेम, फायर 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 फायर, होली स्पिरिट ऑफ गॉड फायर। बा 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 बा, से बे 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 बे, बोलो बोलो बोलो, आग से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए। समदा रगा दना रिगा रगा रगा रगा, आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, आत्मा से भर दीजिए प्रभु, आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए। आग आग आग, आग से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए। आत्मा से भर दीजिए। हे शब्द रगड़ना से के रो हो बा 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 बा, फायर 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 फायर, आग 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 आ रहा है, आग आ रहा है, आग आग आग, आग से भर जाओ। से ले 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 ले, फायर फायर फायर, से बा 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 बा, से बा 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 बा, से बा 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 बा, आग से भर जाओ भर जाओ। बोलो बोलो, अन्य भाषा बोलो। शेबे रिबना हासिए रबा लाखा रबा रिबा रबा रिबा रिबा का रबा सी बाबा बाबा बाबा, आग उतर के आया, आग उतर के आया, पवित्र जीवन बिताने के लिए, यीशु के लिए गवाही बनकर जीने के लिए, हर एक बातों में आशीष पाने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, यीशु को जैसा जीने के लिए, यीशु के जैसा जीने के लिए, स्वर्ग राज्य में कदम रखने के लिए, हर एक वादा के लिए योग्य बनने के लिए। बढ़ जाओ, आत्मा से बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, आग 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 से बढ़ जाओ, आग से बढ़ जाओ, आग से बढ़ जाओ। फायर 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 फायर
शाबा बाबा 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 शिबा बाबा बाबा बाबा। हाथ पकड़ो एक बार, सब जन हाथ पकड़ो। हालेलुया। शिबे बे रिबा खराबा। पापा आपकी आत्मा से भर दिया है प्रभु। बोले बोले यीशु मसीह स्वर्गीय पापा, आपके दिल में से आपकी आत्मा, सच्चाई आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थ की आत्मा नाप कर नहीं देता। ऐसा आत्मा, कमजोरी में सहायता करने वाला आत्मा, परिपूर्ण आत्मा से यीशु मसीह नाम में मुझे भर दीजिए। बोले बोले भर दीजिए, भर दीजिए आपका आत्मा से, आग से, शक्ति से भर दीजिए, ताकि मैं यीशु के लिए जीना, यीशु के गवाही के लिए जीना चाहिए, स्वर्ग राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए हमेशा यीशु गवाही के लिए जीना चाहता हूँ। आत्मा से भर दीजिए। बोले बोले आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए। आत्मा आग, आत्मा आग, आत्मा आग, आत्मा आग से भर दीजिए। आत्मा आग, आत्मा आग से भर दीजिए। आत्मा आग से भर दीजिए। शाबा बाबा रे, फायर फायर फायर। आत्मा से भर दीजिए, आग से भर दीजिए। प्रभु प्रभु, आत्मा पाया व्यक्ति ही आपका संबंधी है, आत्मा नहीं पाया व्यक्ति शैतान संबंधी है। प्रभु प्रभु, मैं परमेश्वर वाला, परमेश्वर की जन बनना चाहता हूँ। और बाबा बाबा आत्मा से भर दीजिए। हृदय को प्रभु यीशु लहू से शुद्ध किया है। हमारा हृदय शुद्ध करने के लिए, हृदय में आत्मा आने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया है। लहू बहाया, एक छोटा सा ड्रॉप भी यीशु ने अपने लिए नहीं छुपाया, सब बहाया हमारे लिए। क्यों इतना किया यीशु? आत्मा से भरने के लिए, हमारा हृदय आत्मा के द्वारा शुद्ध होने के लिए, यीशु की जैसा हम हो जन्मा होकर आत्मा में जीने के लिए। आत्मा पाया वाला लोग स्वर्ग में कदम रखेगा, आत्मा नहीं पाया हुआ लोग नरक में कदम रखेगा। आप सोचो, निर्णय करो यीशु की हालेलुया आत्मा में, कृपा में, शक्ति में, मार्ग में भर जाओ। प्रभु आपको आशीष करे इन जीसस क्राइस्ट नेम में।